एक ऐसी दुनिया में जो विनाश के कगार पर थी, एक अत्याचारी सत्ता में आया जिसने देवताओं और मनुष्यों दोनों को चुनौती दी। उसका नाम था हिरण्यकशिपु, जो हिरण्याक्ष का बड़ा भाई था, जिसे भगवान विष्णु ने उनके वराह अवतार के रूप में पराजित किया था। घृणा और प्रतिशोध से भरा हुआ हिरण्यकशिपु अमृता प्राप्त करने और विष्णु को चुनौती देकर समस्त सृष्टि पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करने लगा। अपने इस लक्ष्य के लिए हिरण्यकशिपु जंगल की गहराइयों में चला गया और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। सालों तक उसकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता भी भयभीत हो गए। आखिरकार ब्रह्मा उसके तप से प्रभावित होकर उसके सामने प्रकट हुए। उनका दिव्य रूप करुणा और शक्ति से प्रकाशमान था। तुम क्या चाहते हो हिरण्यकशिपु? ब्रह्मा ने शांत और स्थिर स्वर में पूछा। हिरण्यकशिपु ने झूठी विनम्रता से झुकते हुए कहा, हे महान सृष्टिकर्ता, मुझे एक वरदान दें। मुझे न तो मनुष्य, न पशु, न देवता मार सके। मेरी मृत्यु न दिन में हो, न रात में, न घर के भीतर हो, न बाहर, न पृथ्वी पर, न जल में और न ही आकाश में, और कोई भी अस्त्र मुझे नुकसान न पहुंचा सके। ब्रह्मा ने थोड़ी देर सोचा, लेकिन अपनी दिव्य प्रतिज्ञा के कारण वह वरदान देने के लिए बाध्य हो गए। इस वरदान के साथ हिरण्यकशिपु एक अजेय अत्याचारी बन गया। सत्ता के मद में चूर होकर उसने खुद को ब्रह्मांड का स्वामी घोषित कर दिया। उसके नाम के मंदिर बनाए गए और उसने सभी प्राणियों को केवल उसकी पूजा करने का आदेश दिया। भगवान विष्णु का कोई भी उल्लेख सख्त निषिद्ध कर दिया गया और ऐसा करने वालों को मौत की सजा दी जाती थी। लेकिन उसके महल के भीतर ही आशा की एक किरण चमक रही थी। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद असाधारण पवित्रता और भगवान विष्णु में अडिग विश्वास वाला एक बालक था। असुरों के परिवार में जन्म लेने के बावजूद प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति भक्ति अटल थी। जैसे जैसे वह बालक बड़ा हुआ, हिरण्यकश्यपु ने उसे अपने विश्वासों में इंडोक्ट्रिनेट करने की कोशिश की। प्रहलाद, उसने एक दिन आदेश दिया, सबसे महान कौन है? प्रहलाद ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, भगवान विष्णु ही संपूर्ण सृष्टि के सर्वोच्च रक्षक और पालनकर्ता हैं। हिरण्यकश्यपु की आंखें क्रोध से जल उठीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे, अपने पिता और तीनों लोकों के शासक, को चुनौती देने की? वह गरजा, लेकिन कोई भी क्रोध या सजा उस बालक की अटल श्रद्धा को बदल नहीं सकी। हिरण्यकश्यपु का क्रोध घातक हो गया। उसने आदेश दिया कि प्रहलाद को मार डालें। उसे विषैले सांपों के गड्ढे में फेंका गया, लेकिन सांपों ने उसे नुकसान पहुंचाने से इनकार कर दिया। उसे हाथियों से कुचलवाया गया, पहाड़ से धकेला गया और यहां तक कि विष दिया गया। फिर भी हर बार वह सुरक्षित निकल आया। यह सब भगवान विष्णु की कृपा से संभव हुआ, जो उसे हर पल सुरक्षा प्रदान करते थे। एक दिन हिरण्यकश्यप ने एक क्रूर योजना बनाई। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था। प्रहलाद को आग में ले जाओ, उसने आदेश दिया, और सुनिश्चित करो कि उसका अंत हो जाए। होलिका ने आज्ञा मानी, लेकिन जब चारों ओर अग्नि की लपटें भड़कने लगीं, तो उसका वरदान उसे धोखा दे गया। वह स्वयं जल गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित रहा। आग से भस्म हो जाने के बावजूद जबकि प्रहलाद बिना किसी क्षति के उभरा, उसका विश्वास पहले से भी अधिक प्रज्वलित हो उठा। पराजित लेकिन अपमानित नहीं, हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र का अंतिम बार सामना किया। अगर तुम्हारा विष्णु हर जगह है, उसने क्रोध में कहा, तो क्या वह इस स्तंभ में भी है? हां पिता, प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वह इसमें भी है। हिरण्यकशिपु ने अपने गदा से स्तंभ पर प्रहार किया और उसी क्षण स्वर्ग कांप उठा। टूटे हुए स्तंभ से एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। वह न पूरी तरह मनुष्य था, न पूरी तरह पशु, बल्कि दोनों का सम्मिलित रूप था। वह थे नरसिंह, विष्णु के चौथे अवतार। उसका शरीर अत्यंत शक्तिशाली मनुष्य का था और उसका सिर एक भयंकर सिंह का। उसकी गर्जना ब्रह्मांड में गूंज उठी, जिससे हिरण्यकशिपु के हृदय में भय समा गया। असुर ने नरसिंह पर अपनी पूरी शक्ति से हमला किया, लेकिन सब व्यर्थ था। नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और उसे महल की चौखट पर खींच लाए, जो न भीतर था न बाहर।
वह संध्या का समय था, न दिन न रात। नरसिंह ने असुर को अपनी गोद में रखा, न भूमि पर, न जल में, न आकाश में। फिर उन्होंने अपने नखों से, जो मनुष्य द्वारा निर्मित शस्त्र नहीं थे, उसे चीर डाला। नारायण का क्रोध तो शांत हो गया था, लेकिन नारा का क्रोध इतनी आसानी से ठंडा नहीं हुआ। उनका दिव्य रूप उग्रता से प्रज्वलित हो रहा था, मानो सारी सृष्टि को भस्म कर देगा। तभी छोटा प्राद उनके पास आया। उसका हृदय शुद्ध था और उसका विश्वास अडिग। हे प्रभु, उसने प्रार्थना की, कृपया अपना क्रोध शांत करें। मैं आपकी कृपा के कारण सुरक्षित हूं। प्राद की विनती सुनकर नारा का क्रोध नरम हो गया। उन्होंने बालक को आशीर्वाद दिया और उसे सिंहासन पर बैठाया, यह घोषणा करते हुए कि वह धर्म की रक्षा करने वाला शासक बनेगा। इस प्रकार नारसा की कथा विश्वास के भय पर विजय और धर्म की जय का प्रतीक बन गई। बुराई और उस दिव्य न्याय की कहानी जो सभी सीमाओं से परे है, आज भी जीवित है। ये हमें याद दिलाती है कि चाहे अत्याचार कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, वह सत्य और धर्म की अनंत शक्ति के सामने हमेशा पराजित होगा। पीबी कार्टून क्लब को सब्सक्राइब करें और उन ब्रह्मांडीय कहानियों का हिस्सा बनें जो कभी समाप्त नहीं होती।